मुजफ्फरनगर में अपनी जनता पार्टी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट उपेंद्र गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर गुलाब सिंह गौतम और प्रदेश महासचिव शिवकुमार सैनी ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस मीटिंग में डॉक्टर रई सलवी को जिला प्रभारी और सूफी सलीम को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मो नदीम खान ने कहा कि पार्टी की नीतियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट उपेंद्र गौतम ने कहा कि पार्टी की एकता और संगठन को मजबूत करना ही हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने अपनी जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इनमें डॉक्टर समीर कबीर, सलमान सेलानी, मुशर्रफ सिद्दीकी, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सीकरी, मोहम्मद इमरान, फरमान भाई, मोहम्मद सलीम, शहादत अली, परमानंद तोमर, इकराम सैफी और शाह फैसल जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सूफी सलीम ने कहा कि वह पार्टी को मजबूत करने और संगठन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की विचारधारा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं और संगठन को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। इस मीटिंग में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अपनी जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। एजेपी का आगाज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये वे चेहरा है, वे शख्सियत है। जब जिस पार्टी की चाहिए उसकी सत्ता उत्तर प्रदेश में ला हो सकता है कुछ लोग परिचित हों नाम से, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस टाइम उत्तर प्रदेश में बसपा में थे तो 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। जब 2012 से 2017 तक सपा में गए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन सब समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर असद अली साहब आ चुके हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो उत्तर प्रदेश में मैं 2017 से 2022 तक गुजारिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं परमानेंट से गुजारिश करूंगा जो आए और डॉक्टर साहब का प्रदेश के सत्ता की चाबी पिछले काफी लंबे अरसे से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथ में रही है और अब उन्होंने अपनी पार्टी का आगाज किया है। अपनी जनता पार्टी और अपनी जनता पार्टी आज उसका वजूद इतना है कि आने वाले 2027 में, क्योंकि अभी आपको बताया कि जिस पार्टी में वे रहे उस पार्टी की सत्ता बनती चली गई, तो अब खुश हो सकते हैं कि जब अपनी पार्टी बनाई है तो 2027 में एपीआई के बिना, एलजेपी के बिना उत्तर प्रदेश में किसी की सत्ता नहीं बन सकती। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए उसी की सत्ता होगी। तो इसलिए तो मेरी तो सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी अपनी जनता पार्टी से जुड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। अभी बिहार में उसका नमूना पेश आया है। ओवैसी, चंद्रशेखर, मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य चारों मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। चारों पार्टियों ने एक मजबूत गठबंधन तैयार किया है जिसमें दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तीनों को मिलाकर कुछ पार्टी तो पीडीए का नारा देती है, लेकिन उन्होंने ये करके दिखा दिया है। और अगर बिहार का रिजल्ट अच्छा आया तो वे हिंदू नहीं, जब पूरे देश में हर प्रदेश में ये गठबंधन एक मजबूती के साथ
देश पर राज करेगा। और भाकियू सर्व समाज के जिलाध्यक्ष शाह फैसल जी और मेरे वरिष्ठ साथियों, भाइयों, आज की जनसभा अपनी जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आज उनका जनपद मुजफ्फरनगर में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्ष घोषणा की जाएगी और जिलाध्यक्ष का नाम सुबी सलीम सैलानी उन्होंने घोषणा कर दी है। कुछ ही समय में हमारे मेरठ से पार्टी के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल, जो उसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, सब लोग आ रहे हैं, जो अपने कर कमल द्वारा हमारे सुबी सलीम सैलानी, जो बहुत ही राजनीतिज्ञ और समाज सेवी व्यक्ति हैं, उनको जिलाध्यक्ष का पद सौंपने। आज तक जितनी पार्टियां बनी हैं और वजूद में आई हैं, उनको वजूद में लाने का काम मुसलमान, दलित और पिछड़ा वर्ग ने किया है, लेकिन सभी पार्टियों ने आज तक इन तीनों व्यक्तियों को कुछ नहीं दिया। सरकार में आने के बाद, सत्ता कब्जाने के बाद इन मुसलमानों को, दलित को और पिछड़े वर्ग को एक आलू की तरह समझा और उसे निकाल दिया। सच्चाई यह है कि सरकार बनाने में ये तीनों वर्ग अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। आज दो पार्टियों में काम करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब ये सोचा कि जिसके बलबूते पर हम जीतकर आ रहे हैं और अपने उसी समाज को, उन्हीं लोगों को हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए तीन पार्टी के गठबंधन ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा अपनी समाज पार्टी, जनता पार्टी। तो उसी की मजबूती के लिए वो 15 मार्च से रथ यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार में